जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है, समाकलन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके नियम कानून जो हैं वो अवकलन से विपरीत होते हैं, दूसरे हिसाब से होते हैं। तो आप लोग इनको समझ में आता नहीं, इनको कैसे किया जाता है। जो नए क्लास से बच्चे दूसरी नई क्लास में जाते हैं, जो आप लोग उनमें समाकलन कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, आप लोग समझ में नहीं कैसे करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में ऐसा बताएंगे कि आप लोग समाकलन करना सीख जाएंगे। छोटा समाकलन हो या बड़ा समाकलन हो, किसी भी प्रकार का हो, वो समाकलन इस वीडियो में सीख जाएंगे। लेकिन लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। लेकिन कुछ फार्मूले हैं उनको जरूर याद करिएगा, जरूर उनको एक बार ध्यान में लीजिएगा, क्योंकि गणित फार्मूलों पर आधारित है। याद करने की कोई विषय नहीं गणित है। गणित आप कभी याद नहीं कर सकते हैं, ये चीज गारंटी है। आप उनको समझ सकते हैं बस, इसलिए आपको फार्मूला समझना है। गणित फार्मूले पर आधारित है, इतना ध्यान रखना। तो इन सभी सवाल, ये सभी फार्मूले पर आधारित है, ये भी सवाल आधारित। अगर आपको फार्मूला नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग फार्मूला जरूर याद करिएगा, जरूर समझिएगा। तो इन सवालों को करते हैं, हम देखते हैं इन्हीं सवालों को, इससे बड़े बड़े सवालों का भी कराएंगे, बहुत बड़े लेवल तक। तो आप लोग समाकलन सीख कर ही जाएंगे, इंटीग्रेशन। चलते देखते हैं। या इसमें क्या कहा है, एक्स का समाकलन करिएगा। एक्स का समाकलन, कोई घात नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक्स है। तो अगर कोई घात किसी चर राशि के ऊपर नहीं होती है तो उसका मतलब कि उस पर एक घात होती है। तो इसका मतलब कि इसके पर कितना घात है, एक घात है। जब एक घात है तो फार्मूला क्या है, एक्स की पावर एन है, नहीं एक्स की पावर एन है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस फार्मूले पर रखते हैं, तो इसी फॉर्मेट में तो लिखा है एक्स की पावर 1। तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर एन है, तो इसमें एक्स इसकी पावर 1 है और dx है। तो इसको क्या करेंगे, एक्स की पावर एन की जगह पर 1 रखेंगे। तो 1 और ये सूत्र में प्लस 1 है, ये 1 अपान 1 प्लस 1, एन की जगह पर 1 और ये कांस्टेंट जरूर जोड़ देंगे, कांस्टेंट जरूर। ये देखिए समाकलन करते, समाकलन तभी आपका सही होगा जब आप ये सी को जोड़ेंगे, कांस्टेंट जोड़ेंगे। कांस्टेंट नहीं जोड़े कभी आपका समाकलन सही नहीं करेगा, कोई भी टीचर हो। तो इसलिए आपको समाकलन में ये सी जरूर लगाना है। इसके बाद देखिए अब इसको क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 अपान 2 प्लस सी, ये आपका सॉल्व हो गया। बहुत कितना सरल समझाया, आप समझ गए नहीं। तो इसका फार्मूला ये है, समझे आप, इसका फार्मूला ये है। ऐसे अगर कोई भी राशि लिखी हो जिसके ऊपर घात हो तो उसका मतलब कि उसका फार्मूला एक्स की पावर एन वाला है, एक्स की पावर एन माइनस 1 अपान एन प्लस 1। इसका मतलब कि एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी, सी जरूर जोड़ देना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर 2 प्लस सी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। समझ में आया, नहीं नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा कैसे हमने किया था। अब देखिए इसमें भी इसी फॉर्मेट में लिखा है, एक्स की पावर एन की फॉर्मेट में लिखा है। देखिए इसको कैसे करते हैं आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इसको भी उसी प्रकार करते हैं, एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन 2 है, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखा है। तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 और प्लस सी, आप कांस्टेंट सी जरूर जोड़। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स 3/3 प्लस सी, ये 2 प्लस 1 तो 3 होने, इसको भी इस प्रकार लिख 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस सी, ये हो गया नहीं, यही आपका आंसर है। तो आप लोग समझ गए किस प्रकार लगाया जाता है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, समझाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एक्स की पावर 3, ये भी एक्स की पावर एन के फॉर्मेट में लिखा नहीं। देखिए आप जल्दी से करिएगा अपने, हम तो करा ही रहे हैं।
एक्स की पावर 3 और dx। आप इसको कैसे करिएगा, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका क्या होगा, 1/4 एक्स की पावर 4 बट प्लस सी। आप लोग समझ गए कैसे कर दिया। इसका मतलब कि इसी सूत्र पर रख करके 3n का मान हो गया और प्लस 1 पहले से है, सूत्र में ही है, फिर 3n का मान प्लस 1 ये हो गया और c कांस्टेंट जोड़े। इसको हमने इस प्रकार लिख दिया कि इसको पहले कर दिया। आप समझ गए इतना। अब इसके बाद अब ये आपका थोड़ा ये कठिन दिख रहा है होगा आपको। देखिए इसको भी हम ऐसे तोड़ेंगे ये आप लोग समझ जाएंगे। अंडर रूट कितना है, अंडर रूट एक्स dx। अब इसको कैसे करें, अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2, उसकी पावर कितनी है, 1/2 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स की पावर 1/2 और dx। समझ आया, dx। अब इसको 1/2 तो इसका मतलब कि ये n है, x की पावर का, इसका मतलब कि x की पावर क्या है, n है। तो n का मतलब कि यही फार्मूला फिर से आ गया नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको आप 1/2 प्लस 1 को हल कीजिएगा, 1/2 प्लस 1 तो इसके नीचे 1 मान एलसीएम हो गया 2 और ये 1 प्लस 2 तो कितना होगा, 3/2 हो गया नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो मिलेगा, x की पावर 3/2 अपान 3/2। आप इसको प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर। इसी प्रकार किया जाता है। ये देखिए, ये अपने स्थान पर जैसा था वैसा ही रहेगा। इसको आप पलटिया सकते हैं, इसको मड़ोड़ सकते हैं, लेकिन ये कहेगा हम बहुत कट्टरवादी, हम क्यों पलटेंगे ससुर, पलटिए हमारे नीचे वाले पलटेंगे। ये राजा है बाबू, इनको समझिएगा सवाल को। सवाल एक राजा की तरह लगाइएगा, सवाल लगाना बहुत आसान है। अब देखते हैं, ये आपके सवाल हो चुके हैं। अब कुछ सवाल ऐसे बताएंगे तो आप लोग इतना समझ गए नहीं कैसे किया जाता है। अब जैसे आपसे देखिए एक सवाल ये है, 1/x की पावर 3 और dx है। अब ये सोचिए नीचे ये कैसे होगा। तो देखिए इसका भी कांस्टेंट, इसका भी लॉजिक यही है, लेकिन आप समझिएगा एक बार जरूर कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे, ये बाबू नीचे था बहुत मजबूत, लेकिन कहते नहीं जब दूसरे के कब्जे में आओगे तब पता चलता है नहीं अपनी हैसियत क्या होती है। तो इसकी हैसियत अब दिखाना है। तो इसकी हैसियत क्या हो गई, x की पावर -3। ये अपनी पावर जहां तक थी ये नीचे था, अपने कब्जे में जब तक था तब तक बहुत मजबूत, दूसरे के कब्जे में आओगे तब पता चलेगा। तो आ गए ना -3, कमजोर पड़ गए नहीं, तो इसको समझिएगा। जब कमजोर पड़ जाए तो फिर इसको उसी फॉर्मेट में लाइएगा मजबूत बनाने के लिए। तो फिर क्या करेंगे, x की पावर -3, n की जगह पर फिर क्या होगा, -3 प्लस 1। ये सूत्र नहीं बदलेगा, हम अपने स्थान पर रहेंगे। आप चाहे जहां चले जाइएगा, हम अपने स्थान से नहीं टरे वो होंगे। तो ये सूत्र नहीं टरेगा, लेकिन ये सवाल टर सकता है, इसलिए ये सूत्र पर ही रखिएगा। यहाँ पर फिर क्या होगा, -3 प्लस 1 प्लस सी। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं x की पावर -2/-2 प्लस सी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 x की पावर 2 प्लस सी। इस प्रकार भी लिख सकते। समझ में आया कैसे हो गया, समझ लीजिएगा, सवाल समझिएगा। अब इसके बाद एक आपको लॉजिक और है। आप ये ऐसे सवाल लगा तो लिए, लेकिन आप सोच रहे हैं 1/x का क्या होगा, 1/x dx का क्या होगा। आप लोग सवाल लगा लिए, लेकिन 1/x
एक्स डी एक्स का सोच रहे हैं क्या होगा। तो देखिए बाबू, इसके लिए आप फार्मूला को याद करिएगा, दिमाग में लाइएगा उस चीज को जो भूली हुई याद बातें हैं कि क्या होता था, लॉग एक्स होता था, नहीं तो लॉग मॉड एक्स प्लस सी होगा। कांस्टेंट बाबू ये आपका साथ समाकलन में कभी नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो इसका क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। बस इसका इतना आंसर है। ये आपके बहुविकल्पी में बहुत आता है, बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। अब इसके बाद एक सवाल हम बता रहे हैं, कौन सा है, बहुत माइंड में गूंज रहा है, e की पावर x dx, इसका क्या होता है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, देखिए ये कहते हैं, ये e की पावर x है, जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं बदले अवकलन में, नहीं बदलेंगे समाकलन में, चाहे जितना जोर लगा लो गणित में। ये ध्यान रखना, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन गणित में नहीं अवकलन में बदलेगा e की पावर x, और नहीं बदलेगा समाकलन में e की पावर, जो था वही रहेगा। बहुत कट्टर इंसान है, इतना ध्यान करना। तो इसका क्या होगा, e की पावर x प्लस सी। इसने कहा हम अपने साथ की कांस्टेंट को भी लाएंगे, तो ले आए नहीं ससुर, बहुत मगर गांव के ढीठ है, इनको समझिए, गांव के ढीठ की तरह है। शहर वाले को दबका दीजिए भाग जाएगा, लेकिन गांव के नहीं भागते हैं, इतना ध्यान करना है। तो ये आप e की पावर x का समझ गए। अब इसके बाद कुछ फार्म ऐसे सवाल हैं जो बहुत अच्छे सवाल हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एक सूत्र की तरह है। आप सूत्र पढ़े होंगे, याद करे होंगे, समझिएगा सूत्र कैसे करते। सूत्र में आपसे कहा साइन एक्स और dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दे। अवकलन में आप लोग पढ़ा होगा साइन का क्या होता है, कॉस, लेकिन कहते हम नियम ही बदल देंगे, हम उल्टा रहेंगे, आपके साथ कभी नहीं चलेंगे, अवकलन के साथ समाकलन अवकलन के साथ नहीं चलेगा। तो ये क्या करेगा, साइन एक्स है तो ये क्या कर देगा, माइनस कॉस एक्स कर, जहां पर वहां पर था साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ गया, नहीं कांस्टेंट नहीं पीछे छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा, समझ में आ गया। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए आप एक नोट कर लीजिए, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। और देखिए आप इसी प्रकार जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हों उनको सबको याद करिएगा, सबको समझिएगा क्या होता है। अब चलते हैं और सवालों पर। आप इतना समझ गए हैं। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, तो आप बाबू याद करिएगा उस पिछले वीडियो को जिसमें हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होता था, ये किसका फार्मूला है, कॉसेक एक्स का था, लेकिन ये पूछ रहा है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। कांस्टेंट साथ, अगर इधर माइनस नहीं होगा तो इधर होगा, इधर नहीं होगा तो इधर होगा, लेकिन एक पक्ष में जरूर होगा माइनस। तो आप इतना समझ गए। तो कैसे होता, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आपसे अगर कह दिया जाए 1/x की पावर 4 है, dx है, तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका समझ लीजिएगा। ये आप इसको क्या करेंगे, x की पावर -4 dx आ गया नहीं उसी फॉर्मेट में, तो उसको फिर उसी प्रकार करेंगे। क्या होगा, x की पावर -4 + 1/-4
4 + 1 और प्लस सी कांस्टेंट का साथ नहीं छूटेगा समाकलन में। तो माइनस के 3 एक्स की पावर माइनस कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -3 अपान -3 प्लस सी। तो आप लोग यहाँ कर सकते हैं -1/3 एक्स की पावर 3 प्लस सी। यही आपका आंसर है। आप लोग इसी प्रकार समझिएगा। अब देखते हैं और कुछ सवाल ट्रिग्नोमेट्री में जो बिना फार्मूला के कैसे होता है। देखिए फार्मूला ये नहीं समझे कि फार्मूला नहीं, लेकिन उनमें पहले फार्मूला अप्लाइड नहीं होगा, फिर उनको तोड़ मड़ोड़ कर कैसे अप्लाइड किया जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए 2 sin x और dx। अब इसको आप सोचिए कि सर 2 कैसे आ गया, 2 को हम कैसे करें। देखिए 2 को करने का नियम भी वैसा है, आप 2 को बाहर कर लीजिएगा। क्या करेंगे, 2 को बाहर करिए, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे और क्या करेंगे sin x और dx। अब आया नहीं, अब क्या बन गया, इंटीग्रेशन में किसका करना, sin x dx का। तो इसका क्या होता है, तो 2 और ये sin x का माइनस cos x और प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं -2 cos x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, बस इतना करिएगा। अब इसके बाद और देखते हैं और सवालों को। जैसे आपको देखिए, अब कुछ बड़े सवालों को देखते हैं, कुछ बड़े इंटीग्रेशन को देखते हैं, समाकलन को। जैसे आपसे कह दिया है sin x प्लस x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन चकमका गए कि ये 20 से प्लस में आ गए, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसको भी वैसे करना है, किस प्रकार, आप इसको 2 भागों में तोड़िएगा। हम अलग रहेंगे, तुम अलग रहिएगा, हमसे बीच में कोई एक सिर्फ संबंध है किसका, प्लस का। यहाँ पर क्या करेंगे sin x dx और प्लस x dx। बन गए नहीं 2 सवाल, एक सवाल मतलब कि एक लाठी 2 कार्य हो गए। देखिए इसको कैसे करते हैं, sin x का भी क्या बताएं, माइनस cos x। यहाँ अब इसके बाद तुरंत सी नहीं लगेगा क्योंकि आगे प्लस है, आगे सी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्या करें, फिर प्लस लगाने। और अभी सबसे पहले इस फार्मूले को देखिएगा, x की पावर 1 है यहाँ पर, तो इसमें रखेंगे तो x की पावर 2 और प्लस 2 और प्लस सी। आपका सवाल सॉल्व हो गया, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार आपका ये सवाल सॉल्व हो चुका है, ये आपका आंसर है। देखिए सवाल कितना भी कठिन हो, समझने की कोशिश करिएगा। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और सवाल जो आप लोग बहुत हवा समझ रहे हैं। आपको सवाल दिया गया है a की पावर x, ax की पावर 3 प्लस bx प्लस c और dx। इसका अब आपको करना है इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको आपको करने के लिए आप यहाँ पर इन सबको अलग अलग करिएगा, जिस प्रकार पिछले सवाल को किया है। तो इसको अलग अलग जब करेंगे तो a अलग कर, देखिए ये a b c कांस्टेंट है, समझिएगा a b c कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको बाहर करते चलेंगे, x की पावर 3 और dx। फिर प्लस लगाएंगे, फिर b बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, x करेंगे dx करेंगे, प्लस फिर इंटीग्रेशन c लगाएंगे। लेकिन अब सोचिएगा यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट था इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। क्या है, यहाँ पर अब कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा नहीं। आप किसी भी कुछ भी स्थान से आप मान लीजिए कुछ छीन लिए तो उसका वो स्थान तो बचा रहेगा, ये ध्यान करिएगा। तो इसी प्रकार गणित में उसके स्थान से कामा कुछ भी लीजिएगा लेकिन 1 बचेगा। इसी प्रकार ये कांस्टेंट आ जाएगा लेकिन 1 बचेगा। तो अब इसको करते हैं, ये कांस्टेंट से हमें इनकी दुनिया से मतलब क्या है,
इनकी दुनिया जैसी थी वैसी ही रहेगी, हमें मतलब सिर्फ किससे है, इनसे है, तब इनको सॉल्व करते हैं। ये उसी प्रकार लिखेंगे। और अब बचा क्या, x की पावर n, x की पावर n, और लिखा है x की पावर 3, तो ये फार्मूला किसका लगेगा, x की पावर n का। तो इसको क्या करेंगे, x की पावर -3 + 1 अपान 3 + 1, फिर प्लस b, फिर b x की पावर 2, x की पावर 1 कर लेते हैं, 1 + 1 और x की पावर 1 + 1, फिर प्लस c, x की पावर यहाँ पर 1 का क्या समाकलन होता है, एक बात ध्यान करिएगा, 1 का समाकलन वो 1 का समाकलन x होता है, तो इसका समाकलन क्या होगा, x होगा। और प्लस कांस्टेंट, अब देखिए c हो चुका है, तो अब c नहीं जोड़ेंगे, c तो अब क्या जोड़ेंगे, d जोड़ देते, d, क्योंकि ये कांस्टेंट है। c के बाद अगर d हो जाता तो e जोड़ते, e हो जाता तो f जोड़ते, लेकिन कांस्टेंट जोड़ते जरूर इंटीग्रेशन में। अब इतना समझ गए आप लोग, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, a x की पावर 4 अपान 4 प्लस b x की पावर 2 + 2 प्लस c x प्लस d, ये आपका आंसर है। सॉल्व हो गया नहीं तो ना, अब आप लोग समझ गए कैसे किया जाता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कितना बड़ा से बड़ा सवाल हो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये ध्यान रखना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।